हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमा की बहू की आशिकी के कुछ इस कदर चर्चे थे कि मोहिनी को आईफोन देने वाला उसका बॉयफ्रेंड भोला अपनी किडनी तक बेच देता है। पर वाकई मोहिनी बेवफा है या सिर्फ ये अफवाह है, चलिए जानते हैं इस कहानी में। मोहिनी की शादी को महज 3 महीने हुए हैं, लेकिन इतने दिनों में मोहिनी अपनी सास को और पति को समझ चुकी थी कि वो दोनों मोहिनी को कहीं आने जाने से रोक टोक नहीं करेंगे। तभी एक रोज मोहिनी अपनी पड़ोस की कंचन के साथ मार्केट जाती है, जहां मोहिनी को उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है, जिसे देखकर मोहिनी गाना गाने लगती है। मैं किसी और की हूँ फिलहाल, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरी हो जाऊं। भाभी, ये गाना आप गलत क्यों गा रही हो? मुझे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड दिख गया, जिसके लिए गाना पड़ गया। भाभी, यहाँ हमें जानने वाले बहुत लोग हैं। आप ऐसी वैसी कोई हरकत ना कर देना जिससे कि आपके साथ मैं भी फंस जाऊं। मोहिनी नाम है मेरा। ऐसे ही 15-15 लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें नस काटने पर मजबूर नहीं किया था। क्या बात कर रही हो भाभी? इस पर तो मुझे वो वाला गाना याद आ गया। 12 लड़के साथ घूमे, तेरा बॉयफ्रेंड कौन सा, तेरा बॉयफ्रेंड कौन सा। तभी तो कहते हैं, कर दे मुश्किल जीना, इश्क कमीना, इश्क मीना, इश्क मीना। तभी मोहिनी आगे मार्केट में सामान लेने के लिए बढ़ती है तो उसे उसका दूसरा बॉयफ्रेंड दिखता है, जिसे देखकर मोहिनी कंचन से कहती है, कंचन इधर से चल, मेरा एक और एक्स बॉयफ्रेंड दिख गया यार। लेकिन भाभी, वो तो पीछे रह गया। सामने देखिए, ये जो सामने खड़ा है ना, वो मेरा एक्स है। भाभी, ये चूसा हुआ आम, ये तो बिना आम की गुठली लग रहा है। इसे कैसे पट गए भाभी आप? अरे बस पूछ मत, इसने ही मुझे आईफोन गिफ्ट किया था। उसके 15 दिन बाद ही मैंने इसे ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि आईफोन में भी इसकी सेल्फी अच्छी नहीं आ रही थी। तभी मैं समझ गई थी कि इसकी पैदाइश ही खराब है। इधर से चलो, लगता है आज आपके सारे बॉयफ्रेंड आपको ढूंढते हुए मार्केट आ गए हैं। हमें चलना चाहिए भाभी यहाँ से। ये बोलकर जैसे ही मोहिनी और कंचन मार्केट से निकलने लगते हैं, वैसे ही मोहिनी का एक्स बॉयफ्रेंड भोला, जिसने मोहिनी को आईफोन गिफ्ट किया था, वो मोहिनी को देखकर कहता है, मोहिनी, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। तू तो इधर शादी रचाकर मार्केट घूम रही है। मेरे आईफोन का पैसा कब देगी? कौन है तू और मेरा पीछा क्यों कर रहा है? अपनी किडनी बेचकर मैंने तुझे आईफोन गिफ्ट किया था और तू उसे लेकर भाग गई। मुझे ब्लॉक भी कर दिया। अब कह रही है कौन हूँ मैं? चल निकल अभी, वरना शोर मचाऊंगी मैं। दीदी, मेरा फोन वापस कर दे। मैं उसका किडनी लगवा लूंगा उसी पैसे का। दीदी। दीदी? हट बे, दीदी बना लिया इतनी जल्दी? जैसे तैसे मोहिनी और कंचन उस भोले से पीछा छुड़वाते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं। तभी कंचन मोहिनी से कहती है, भाभी, ये तो फटीचर निकला। आप कहाँ इसकी इतनी तारीफ कर रही थी? इसने तो आपको गर्लफ्रेंड से दीदी बना दिया। इसे ही तो कहते हैं, कर दे मुश्किल जीना, इश्क कमीना, इश्क मीना, इश्क मीना। भाभी, इसने तो आज मरवा ही दिया था। सच में, मैंने तो सोचा कहीं पैर पकड़कर जमीन पर ही ना बैठ जाए। तभी मोहिनी और कंचन घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही मोहिनी अपने काम में बिजी हो जाती है। देर शाम रमा अपनी पड़ोसन कांता के पास जाती है। तभी कांता रमा को देखकर कहती है, अच्छा हुआ जो खुद इधर आ गई, नहीं तो मैं खुद ही तेरे घर आने वाली थी। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? मैंने जो आज देखा, अगर तू भी देखती ना तो हैरान ही रह जाती। बातों को घुमा क्यों रही है? बताना क्या हुआ? तेरी बहू को आज मैंने मार्केट में देखा था। एक लड़का कह रहा था मेरा आईफोन वापस कर दे, जो मैंने तुझे प्यार में दिया था अपनी किडनी बेचकर। सच कह रही है क्या, या मजाक कर रही है तू मुझसे? भगवान की कसम, एकदम सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तेरी बहू का इश्क विश्क का मामला है। अब रमा जैसे ही घर आती है, उसकी बहू किसी से फोन पर बातें कर रही थी और फोन पर कहती है, मेरी शादी हो गई है, मुझे और नंबरों से फोन करना बंद कर, वरना मैं कंप्लेन करूंगी, समझा ना? और फोन करते ही मोहिनी खुद से कहती है, न जाने ये जमाना क्यों चाहे इन्हें मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। तभी रमा अपनी बहू के कमरे में जाकर अपनी बहू से कहती है, बहू,
किससे बातें कर रही थी? राहुल था क्या? पूछा नहीं कब आएगा ऑफिस से? जी माँ जी, उनका ही फोन था। लेकिन उसका फोन तो काफी देर से बंद आ रहा है। हाँ, तभी उनके ऑफिस के नंबर पर किया था। अब रमा को ये बात तो पक्की हो जाती है कि उसकी बहू का प्यार व्यार का मामला चल रहा है, जो उसे अभी भी परेशान कर रहा है। तभी अगले दिन ही घर का काम हो जाने के बाद मोहिनी अपनी सास रमा से कहती है, माँ जी, मैं आज भी कंचन के साथ मार्केट जा रही हूँ। उसे कपड़े लेने हैं उसके जन्मदिन के लिए। और तेरा क्या चक्कर है मार्केट जाने के पीछे? माँ जी, मैं भी हो आती हूँ ना मार्केट, क्योंकि सारा काम तो मैंने कर ही दिया है। ठीक है बहू, तो शाम में जाना मार्केट। राहुल आएगा तो वो तुम दोनों को ले जाएगा मार्केट। नहीं माँ जी, मैं और कंचन चले जाएंगे। धीरे धीरे रमा का ये शक यकीन में बदलता जा रहा था। तभी मोहिनी और कंचन के जाने के साथ ही रमा भी दोनों के पीछे पीछे मार्केट जाती है, जहां वो देखती है कि मोहिनी को किसी लड़के ने रोक लिया जो उससे बातें कर रहा है। तभी रमा भी मोहिनी के ही पास ही छुपकर उस लड़के की बातें सुनती है, जो कहता है, मोहिनी, तेरी शादी हो गई? तूने अचानक शादी करके मेरा दिल तोड़ दिया। मेरे पापा बीमार थे, मजबूरी में शादी हुई है मेरी। क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? नहीं, अब मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ। मुझे माफ करना। इतना बोलकर मोहिनी रोने लगती है। तभी कंचन मोहिनी से कहती है, भाभी बस चलो आप, भाई हमें जाने दे। ये बोलकर मोहिनी और कंचन वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर के लिए। तब भी रमा मोहिनी और कंचन के पीछे ही थी। तभी कंचन मोहिनी से कहती है, भाभी क्या एक्टिंग किया, मजा आ गया। ये मेरा 7वें नंबर का बॉयफ्रेंड था, जिसे भी मैंने धोखा दे दिया। आजकल सच्चा प्यार होता ही किससे है? भाभी, और उस दिन वो जो 2 मिले थे, वो बेचारे। जाने दे, मेरी क्या गलती? मैंने थोड़ी बोला था आ बैल मुझे मार। अब ये तो इनकी गलती है ना। ये बातें करते हुए मोहिनी और कंचन घर पहुंच जाती हैं, लेकिन रमा भी दोनों के पीछे थी और रमा को सब पता चल जाता है कि उसकी बहू का प्यार का चक्कर नहीं, बल्कि प्यार का बवंडर चल रहा है, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि कई दर्जन आशिक बेचारे समाकर अपनी हालत खस्ता करवा चुके हैं। अब ऐसे में रमा भी कुछ देर कांता के साथ बातें करके घर में आती है और जैसे ही रमा घर में जाती है, पीछे से भोला वहाँ आता है, जो मोहिनी का आईफोन गिफ्ट करने वाला बॉयफ्रेंड था, जिसे देखकर रमा कहती है, ये कोई भीख मांगने की जगह है जो घर में घुसा चला आ रहा है। आंटी, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, आपकी बहू का आशिक हूँ, जिसने मेरा ये हाल बना दिया है। उसे कहो मेरा आईफोन दे देगी जो मैंने अपनी किडनी बेचकर उसे दिया था। क्या बोल रहा है ये तू? मोहिनी देख, तेरा आईफोन वाला बॉयफ्रेंड सही समय पर आया है, जरा बाहर तो आ। रमा की आवाज सुनकर मोहिनी बाहर आती है और वहाँ भोला को देखकर कहती है, भोला तो यहाँ भी आ गया? साले, मैंने कहा था ना कि मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती। बहू क्या बात है, कितने और चक्कर हैं तेरे? बाहर कितने खाते खोल रखे हैं ऐसे? तू अभी के अभी मेरे घर से निकल। माँ जी, आप भी क्या कह रही हैं? मुझे माफ कर दो, ये सब मेरा अतीत है ना। अतीत तो भविष्य को खराब करता है, तुझे मेरे बेटे की जरूरत ही क्या? आप दोनों बाद में लड़ लेना, मेरा आईफोन का पैसा दे दे मोहिनी, मैं अपनी किडनी के बिना मर जाऊंगा। ऐसी औरत को मैं अपने घर में नहीं रखूंगी, जिसका दिल नहीं मंदिर का प्रसाद है, जिसको देखो मोहिनी डार्लिंग कर रहा है। तू चाहता है कि तेरी दूसरी किडनी का लैपटॉप ऑर्डर करूं? निकल यहाँ से। ये बोलकर मोहिनी भोला को गेट से बाहर कर देती है, लेकिन रमा भी कुछ समय बाद मोहिनी को घर से निकालते हुए कहती है, बहू चल अब जा, तू भी जा अपने घर और अपने बाप को कह दियो कि मैंने अपने भोला गोला की वजह से अपने ससुराल वालों की बदनामी की, तो उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। इस तरह मोहिनी को इश्क की वजह से अपने ससुराल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि रमा ऐसी बहू नहीं चाहती थी जिसके आशिकों की लिस्ट इतनी है कि रोज कोई ना कोई उनके घर आ टपके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।